बातों पे रो रहे थे या लड़ रहे थे या जो कुछ कर रहे थे कि छोटी छोटी बातें, लेकिन अंडों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नींद के लिए, पानी के लिए। सिचुएशन में ऐसे झगड़े में मैं गिरना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन अंदर के हालात ऐसे हो जाते हैं। लेकिन बाद में मैं एक सीख बताता हूँ आप सबको कि कभी अपने फ़ायदे के लिए दोस्ती का रिश्ता मत तोड़ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने सोचा था कि मैं टॉप 5 बने रहूँगा और मैं टिके रहूँगा। मैंने ये सोचा था, मैं ठान के आया था। मतलब फर्स्ट वीक में मैंने सोचा था। आपकी जो अजम्पशन है, आपके जो क्वेश्चन है वो पूरा गलत है। मैंने कभी ऐसा कहा नहीं था कि मैं 5 दिन में घर में जाऊँगा। मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं था। साई केतन राव, थैंक यू। काफ़ी कुछ सीख कर निकला हूँ। डिसीजंस कैसे लेते लाइफ में, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, ये भी मैंने सीख कर गया हूँ। तो लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स में सीख कर गया हूँ यहाँ से। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन ऐसे सिचुएशन में, ऐसे झगड़े में मैं गिरना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन अंदर के हालात ऐसे हो जाते हैं। लेकिन बाद में हम दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ गए, कॉमन पॉइंट पर आ गए, जो कि अच्छी बात है। और अभी फ़िलहाल बाहर भी मैं और लवकेश वी आर ऑन गुड टर्म्स, वी आर लाइक गुड फ्रेंडशिप टर्म्स पे हम लोग। तो शायद वो भूल गया होगा, कोई बात नहीं, मैं उसको याद दिला दूँगा। No more comments on personal things. Thank you. एक बार हो गया वो हो गया, and that's it. Nothing more than that. Next question. क्या यार, वो सिर्फ घर की बातें होती है क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है। लेकिन बाहर आने के बाद मुझे या हर किसी को लगता है कि यार हम लोग छोटी छोटी बातों पे रो रहे थे या लड़ रहे थे या जो कुछ कर रहे थे कि छोटी छोटी बातें, लेकिन अंडों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नींद के लिए, पानी के लिए। जब हम बाहर आपस में डिस्कस करते हैं तो मुझे या सामने वाले को भी हंसी आ जाती है ऐसे चीज़ों पर। आपने सामने से उनको माँ की गाली दी, उसके बाद आपने जब उनको वापस आपको गाली दी तो आपको सह नहीं पाया, आपने तोड़-फोड़ मचा दिया बहुत सारी। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जब आप किसी को दे रहे हो तो आपको लेने की क्षमता भी रहनी चाहिए। मैंने ऐसी कोई बहुत गंदी गाली नहीं दी थी, और जो भी हुआ था इट वॉज ओनली रिएक्शन, दैट्स इट। सना ने बताया कि बात कि आपने यही गाली दी थी, सना ने कंफर्म किया था क्या कि आपने माँ की गाली दी थी सामने से। यार, किसी का कंफर्मेशन से आप क्यों जा रहे हो? जाके एपिसोड खोल के देख लो ना। ऑल द बेस्ट टू हर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं एक सीख बताता हूँ आप सबको कि कभी अपने फ़ायदे के लिए दोस्ती का रिश्ता मत तोड़ना। थैंक यू। तो गेम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा है, हम सबको आगे लेकर जा रहा है। कभी कभी दोस्ती टूट जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब मैं अपनी दोस्ती तोड़ूं अपने एडवांटेज के लिए। ये सिर्फ बिग बॉस में नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में मैं ये रूल अप्लाई करता हूँ। ऑफ कोर्स बिग बॉस हाउस इज़ वेरी सेफ। कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बिल्कुल सेफ नहीं है। एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। मैंने ऑलरेडी बोल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सना सुल्तान वेरी वंडरफुल फ्रेंड, बहुत अच्छी शायरियाँ बोलती है, लेकिन मैं उससे कभी आला सुनना नहीं चाहूँगा। आगे की क्या प्लानिंग है, क्या करने का इरादा है आगे, शो आप? बहुत कुछ है लाइंड अप, एंड ऑलरेडी मैंने कुछ साइन अप किया, मैं बताऊँगा जल्दी। थैंक यू।